नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने आज सुबह भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे जब धरती पर कदम रखा तो पूरी दुनिया ने उनका स्वागत किया। ये उनके गौरव की अनुभूति है जो पूरा मुल्क, पूरी दुनिया इसका आभास कर रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ख़ास है क्योंकि ये स्पेस साइंस पर बनी हुई किसी मूवी का दृश्य नहीं, ये हकीकत है। ये अपने आप में उस हौसले की सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया सम्मान की नज़रों से देख रही है। आइए बात करते हैं और सीधा जानते हैं कि सुनीता विलियम्स अब किन प्रिकॉशंस के तहत रहेंगी। और एक सवाल कि जिस तरीके से इतने दिन यानी 286 दिन उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं, तो कैसी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया होगा। जी बिल्कुल। पहले तो सबसे बहुत बड़ा दिन है सभी के लिए, क्योंकि सिर्फ नासा या अमेरिकन्स के लिए ही नहीं, भारतीयों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं। सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो लोग बहुत ही आशा की नज़रों से उनको देखते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस और उनका जो काम है अपनी फील्ड पर, वो सभी के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। और जैसे आपने बोला कि इतना लंबा समय, ऑलमोस्ट 9 मंथ का जो समय है उन्होंने स्पेस पे बिताया, तो स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। ऑल्दो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थी, बहुत सारी प्रिकॉशंस उनके साथ थी स्टिल, क्योंकि जब हम एक नो ग्रेविटी जोन में, एक माइक्रो ग्रेविटी जोन से जब ग्रेविटी पे जब आते हैं तो शरीर में बहुत सी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम उसकी बात करें मेडिकली, तो बायोलॉजिकली बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आते हैं। हमारी हड्डियाँ जो है अपना कैल्शियम लॉस करती हैं, हमें दोबारा चलने में प्रॉब्लम होती है, इतने रेडिएशंस की वजह से फेस पे, बॉडी पे स्वेलिंग होती है। तो इसके बाद का जो समय होता है, एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो रिहैब में बिताना पड़ता है, मेडिकल सुपरविजन में रहना पड़ता है, ताकि वो दोबारा से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। ये तस्वीरों के बारे में बात करेंगे कि जैसे ही वो कैप्सूल से बाहर निकलती हैं तो उनको कुछ लोग उठाते हैं, क्योंकि उनकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं वहाँ से शो हो रही थी कि वो उस वक्त कितना कमज़ोर महसूस कर रही हैं। और ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि नो ग्रेविटी जोन पर जो है हम चलते नहीं हैं, उड़ते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो इंसान एक तरह से जो है चलना भूल जाता है। और जब वो धरती पर, जब वो ग्रेविटी पे वापस हिट करता है, जब वापस आता है, तो एक तरीके से वो नया जीवन दोबारा व्यतीत करेगा। जिस तरह से बच्चे को शुरू से सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमारी बॉडी भी उसी तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। ऑल्दो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही रिग्रेसिव ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत से ऐसे मोशन की चीज़ों के साथ गुजरना पड़ता है, इतना ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि वो जल्दी रिकवर कर पाते हैं, बट बेसिक प्रिकॉशन दी जाती है। जैसे ही सुनीता विलियम्स मैम भी जैसे बाहर आई हैं तो उन्हें मेडिकल अटेंडेंट्स जो है, उनको मेडिकल हेल्प जो है वो दी गई है। और अब वो अपना लंबा समय जो है, अभी क्योंकि 9 महीने एक छोटा अवधि नहीं है, 9 महीने एक बहुत लंबी अवधि है स्पेस पे बिताने में, तो उनके बॉडी में डेफिनेटली जो भी चेंजेस, बायोलॉजिकली चेंजेस आएंगे, उनको रिकवरी का समय लगेगा, और रिकवर करने के बाद वो फिर से एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करेंगे। जैसा मैंने अपने दर्शकों से बात करते हुए कहा कि हमने जो चित्र देखे, ये जो दृश्य देखा, ये हमने स्पेस साइंस की कई ऐसे टेलीविज़न शोज़ में, मूवीज़ में हमने देखे हैं। आप क्या बताना चाहेंगी कि हकीकत से ये जिस तरीके से हम लोगों ने मूवीज़ में देखे, मगर हकीकत जो कुछ लोगों ने, कुछ पीढ़ियों ने ये देखा ही नहीं होगा कि सचमुच एक कैप्सूल लैंड कर रहा है और उसमें से अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलते हैं, वो भी सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी स्पेस पे रुचि रखते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं, और ये हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ों के लिए। और सुनीता विलियम मैम की अगर हम बात करें, उनका पूरा जीवन जो है समराइज़ करके अगर मैं बोलूँ तो उनका पेशेंस, पैशंस एंड लव फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर ही व्यतीत है। तो ये एक फिल्म से कहीं ज़्यादा एक हकीकत है, और इतना लंबे समय उनका अनुभव जो है वो स्पेस पे रहा। ये उन्होंने पहली बार नहीं किया है, ऑल्दो ये बहुत लंबा समय था, पर वो इतनी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है कि इससे पहले भी वो स्पेस में बहुत से ऐसे रिकॉर्ड बना चुकी हैं। स्पेस वॉक में उनका सबसे ज़्यादा लंबे समय का जो है वो रिकॉर्ड है। और इस दौरान भी जब वो स्पेस पे थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थी, उन्होंने अपना समय जो है वहाँ की मेंटेनेंस पे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने रन किए। तो शी इज़ एन कम्प्लीटली एन एसेट टू नासा। और डेफिनेटली अब ये जो उनकी रिकवरी और जो सेफ लैंडिंग हुई है,
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिन है और सभी भारतीय भी इसी बात को उनको प्रोत्साहित करते हैं और रिकवरी के लिए आशा करते हैं जल्दी से जल्दी वो रिकवर करें। आपसे जानना चाहेंगे कि हमने कई लोगों की वक्तव्य सुना कि ज़्यादातर जो परसेंटेज है कामयाब मिशंस वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो कहा जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है ज़रूरी नहीं कि वो वापस धरती पर आए। तो यहाँ इस मामले में हमने देखा कि किस तरीके से सक्सेसफुल मिशन रहा नासा का। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेस एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है और इस तरीके के जो स्पेस मिशन होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ करे जाते हैं। डॉकिंग जैसी एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी रिसेंटली आपने देखा, इसरो ने भी डॉकिंग की जो है प्रणाली को जो है वो अपनाया, क्योंकि अभी तक हम कुछ भी स्पेस पर जो है वो सिर्फ छोड़कर आ रहे हैं, लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब हम ह्यूमंस को स्पेस पे भेजते हैं तो हमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो है बढ़ाना पड़ता है। नाउ वी हैव टू डू द डॉकिंग टेक्नोलॉजी और हम अपने स्पेस कैप्सूल्स के साथ जुड़कर वापस अर्थ पे आते हैं। यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो डेफिनेटली जो है वो रहती ही है। और अगर हम मिसहैप की बात करें तो कल्पना चावला जी इस बात का सबूत है कि किस तरह से छोटी सी एक मिसहैपनिंग से हमने अपना इतना कामयाब और इतना विख्यात एस्ट्रोनॉट जो है वो खो दिया। तो डेफिनेटली डर एंड मोमेंट तक बड़ा रहता है और इसमें भी जब लास्ट के जो 17 मिनट थे वो एक तरह से क्रूशल समय ही था सभी के लिए। सभी ने अपनी फिंगर्स क्रॉस करी थी कि किसी तरह से एकदम सेफली स्प्लैश डाउन हो जाए और वो समुद्र में जो है वो अच्छे से उतर जाए, लैंड कर जाए। तो कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली रहती है, लेकिन तकनीक पे और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा है, उस पर भी हमें पूरा विश्वास है कि सब चीज़ें जो है वो ठीक से हो जाएंगी। पब्लिक से, जनता से रूबरू तो सुनीता विलियम्स को होने में समय लगेगा, मगर जो सुनीता विलियम्स ने ब्रह्मांड को देखा अपनी आंखों से, अपने अनुभव को, वही साझा कर सकती है। मगर आप थोड़ा हमें इलैबोरेट कर पाएंगी कि क्या कुछ रहा होगा उनके अनुभवों के बीच पे, वो दृश्य, वो तस्वीरें जहाँ पर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो पूरी तरह से इक्विपमेंट्स हर तरह से इक्विप्ड है। वो बहुत ही सेफ जगह है, अगर हम बात करें धरती से ज़्यादा सुरक्षित जगह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और नासा लगातार वहाँ के जो वीडियोज़ हैं वो साझा करता रहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे, कि किस तरह से हमारे एस्ट्रोनॉट जो है वो इस 9 महीने के दौरान भी जो है वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे वाटर प्योरिफिकेशन किया, वहाँ पर उन्होंने जो है दोबारा से कुछ उगा के देखा कि लाइफ सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। सुनीता विलियम मैम और विल मोर ने जो है अपना समय जो है वो आईएसएस की मेंटेनेंस के लिए दिया, अपनी इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए उसकी मेंटेनेंस के लिए दिया। तो इतना काम उन्होंने जो है वो 9 महीने के समय में जब वो वहाँ पर इवैक्यूएट थे, वो भी समय उन्होंने अपने प्रोजेक्ट, अपने मिशन को जो है वो दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और सुरक्षित आना तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आखिरी सवाल पूछूंगा कि दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं इस सक्सेसफुल मिशन से क्या कुछ सीख सकते हैं? जो कि नासा को बहुत सारी शुभकामनाएं, उसका एक कामयाब मिशन हुआ है, भारत का इसरो हो गया, तमाम लोग इस पर नज़र बनाए हुए थे। तो भारत को इससे क्या प्रेरणा मिल सकती है? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि भारत का भी अब मिशन जो है वो तैयार है। गगनयान जो है 2040 में, जैसे मोदी जी ने अनाउंस किया है कि हम भी अपना ह्यूमन जो है वो स्पेस पे उतारेंगे। तो इस तरीके के मिशन जो पॉजिटिव होते हैं तो एक पॉजिटिव होप आती है और दूसरे देशों को भी प्रोत्साहन मिलता है। भारत जैसे देश में जिसका अभी तक कोई ह्यूमन जो है वो स्पेस पे नहीं गया है, तो इस तरीके के मिशन जो है वो प्रोत्साहित करते हैं और आगे अच्छा करने के लिए जो है वो इंस्पायर करते हैं। तो बिल्कुल हम इससे पॉजिटिविटी लेकर होप करेंगे कि भारत का गगनयान मिशन भी जो है इसी तरह से सक्सेसफुल हो और जब हम अपने ह्यूमंस को स्पेस पे उतारे तो हम बा इज्जत और क्या बोलते हैं, सम्मान के तौर से और मतलब सुरक्षित उनको वापस अर्थ पे भी वापस ला सकें। प्लेटिनियम किस तरीके से स्क्रीन पर शुभकामनाएं, संदेश जी बिल्कुल सुनीता विलियम्स को दे रहा है कि ये तस्वीरें, कैप्सूल आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। बिल्कुल हम बहुत एक्साइटेड है, ऑल्दो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे हुआ तो हम स्कूल के साथ इसको नहीं सेलिब्रेट कर सके, पर क्योंकि प्लानिटेरियम बहुत प्राउड है इस मोमेंट के लिए, तो हम अपने स्क्रीन्स के माध्यम से सुनीता विलियम मैम को और उनके पूरे क्रू को जो है वो ऑल द बेस्ट कहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि किस तरह से वो सफलता से वापस आई हैं और उनका जीवन जो है वो इंस्पायर करता है सभी को और हम भी उनके इस इंस्पिरेशनल जर्नी से इंस्पायर्ड हैं। तो नेहरू प्लेटिनियम स्वागत करता है सुनीता विलियम्स का। पूरी देश, पूरी दुनिया के लोग सुनीता विलियम्स का स्वागत कर रहे हैं। ये एक गर्व की अनुभूति का पल है जिसको हर कोई नमन कर रहा है, क्योंकि ये शौर्य की कहानी है। ये एक मानसिक मनोबल को दर्शाता है कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों से गुजरकर सुनीता विलियम्स ने इस मिशन को कामयाब बनाया।
नई दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।